Hello students, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our next chapter, that is chapter 6, molecular basis of inheritance. And in this chapter 6 we are going to discuss our first topic, that is DNA. And basically we will discuss the structure of DNA today, and remaining part we will discuss in our next class. So what is DNA? And if we talk about the full form of DNA, that is deoxyribonucleic acid. Okay. So if we talk about the location of DNA कि DNA कहाँ होता है हमारी बॉडी में, it is present in each and every cell of our body. Suppose it is the cell and inside cell this is nucleus. Okay, you know very well कि हर एक cell में nucleus होता है which is the control center of cell or brain of cell, and inside this nucleus this is the DNA. So this one is DNA, this is nucleus, and this one is cell. So DNA is present in the nucleus of cell, and DNA is the basic information carrier of cell. It is the basic information carrier of cell. It means DNA contain or DNA store all information about us, that क्या हमारा हेयर कलर होगा, क्या हमारा आई कलर होगा, इस तरह की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है. नाउ व्हाट डीएनए इज मेड अप ऑफ. डीएनए किस चीज़ का बना होता है? डीएनए इज एक्चुअली अ पॉलीमर. ये क्या है? पॉलीमर है. एंड यू ऑल नो दैट अगर कोई पॉलीमर होता है तो वो मोनोमर से बना होता है. ठीक है. सो दिस पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मोनोमर्स. एंड वो कौन मोनोमर है जिसका डीएनए बना है? दैट इज न्यूक्लियोटाइड. वो मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड है. ठीक है. एंड 11th क्लास में तुमने बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में बहुत अच्छे से न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर किया भी है, बट फिर भी आई एम टेलिंग यू अगेन दैट इफ यू टॉक अबाउट न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड है ये किस चीज़ का बना है कि न्यूक्लियोटाइड इज नॉट अ सिंपल थिंग. इसके भी कई कंपोनेंट्स हैं, और वो कंपोनेंट्स कौन कौन है? फर्स्ट कंपोनेंट इज नाइट्रोजिनस बेस. नाइट्रोजिनस बेस. सेकेंड कंपोनेंट इज पेंटोज शुगर. सेकेंड कंपोनेंट इज पेंटोज शुगर. एंड थर्ड कंपोनेंट इज फॉस्फेट ग्रुप. Means this nucleotide has 3 component: nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group. अब now what are nitrogenous base? These are organic compound which are made up of carbon and nitrogen. Nitrogenous base वो होते हैं, वो organic compound है जो कार्बन और नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं. ठीक है. अब जो नाइट्रोजिनस बेस हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स के हैं. फर्स्ट वन इज प्यूरीन and second type is pyrimidine. Purine nitrogenous base and pyrimidine nitrogenous bases. Okay. अब प्यूरीन कंटेन 2 रिंग. अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्यूरीन 2 रिंग से मिलके बना है एंड pyrimidine सिंगल रिंग से मिलके बना है. यू कैन रिमेंबर लाइक दिस कि प्यूरीन का नाम छोटा है तो स्ट्रक्चर बड़ा होगा, pyrimidine का स्ट्रक्चर नाम बड़ा है तो स्ट्रक्चर छोटा होगा. तो प्यूरीन जो है इसके अंदर 2 बेस पेयर है, एडेनिन एंड ग्वानिन. pyrimidine में होता है साइटोसिन एंड थायमिन. रिमेंबर दिस थिंग दैट नाइट्रोजनस बेस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, एंड दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरीन एंड pyrimidine. Purine has 2 rings, pyrimidine has 1 ring. Purine has 2 nitrogenous base, adenine and guanine. Pyrimidine has 2 nitrogenous base, cytosine and thymine. So this is nitrogenous base. Next thing is pentose sugar. As name is telling, pentose means 5 इसकी sides होंगी pentose sugar, and sugar is nothing but it is carbohydrate. As we talk about biomolecules, carbohydrate हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट के कॉमन नेम को हम शुगर बोलते हैं. ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट C3 से C7 उनके पास कार्बन होता है. 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी. जब कार्बन 5 होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, तो वो कौन सी शुगर बन जाती है? पेंटोज शुगर बन जाती है. और यहाँ पर हम 2 शुगर की बात करने वाले हैं, एक राइबोज शुगर और एक डीऑक्सीराइबोज शुगर.
ribose sugar and deoxyribose sugar. Ribose is present in RNA, deoxyribose sugar is present in DNA. Got it? Third one is phosphate group, which is represented by PO4 3 negative. Phosphate group, it is also a component of a nucleotide. Okay, so let me tell you next thing about, अभी हम पेंटोज शुगर की बात करते हैं कि क्या उसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे वो इन सब चीज़ों से कंबाइन करती है, नाइट्रोजनस बेस से कैसे कंबाइन करती है और फिर फॉस्फेट ग्रुप से कैसे कंबाइन करती है. सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर. तो पेंटोज शुगर में ये ऑक्सीजन है, इस तरह से इसकी 5 साइड्स हैं पेंटोज शुगर की. ओके, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन 2, 3, 4 और एक कार्बन यहाँ पे आने वाला है. तो OH H H OH H OH एंड यहाँ पे आएगा CH2OH H, ये 5th कार्बन हो जाएगा. ओके, हम इसको स्ट्रक्चर को खोल के भी लिख सकते हैं बट उसकी हमें नीड नहीं है. वी नीड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर हमें चाहिए है, ओपन स्ट्रक्चर नहीं चाहिए है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर. ये किसका स्ट्रक्चर है? राइबोज जो पेंटोज शुगर है उसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, अगर हमें डीऑक्सीराइबोज बनाना है तो क्या करें? फिर से ऐसे ही ऑक्सीजन लेवल रिंग में और इस तरह से इसकी 5 साइड्स बनाओ एंड देन अगेन कार्बन 1 2 3 4 5 होने वाले हैं. दिस इज OH H H. नाउ सी वन थिंग, नेम इज टेलिंग डीऑक्सीराइबोज. इसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज. डी मीन्स रिमूवल, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल होगा. कौन सी ऑक्सीजन? राइबोज शुगर में जो कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप था उसकी ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और ये H H बच जाएगा एंड बाकी चीजें रहेंगी सेम. Is it clear? So this is deoxyribose sugar and what is the difference between this? This group is responsible for differentiation between ribose sugar and deoxyribose sugar. Got it? Now अब ये क्या है? ये सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस है. अब हमें दिस इज शुगर ओनली, पेंटोज शुगर है. अब हम यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस को कंबाइन करना चाहते हैं. तो नाइट्रोजिनस बेस कहाँ कंबाइन होता है? इट कंबाइन ऑन कार्बन नंबर 1. कार्बन 1 पे कोई नाइट्रोजनस बेस आ जाता है. सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ एडेनिन. मैंने बेस लिखा है एडेनिन एंड इट कंबाइन विद दिस ग्रुप. ये OH ग्रुप यानी C1 कार्बन पे कंबाइन हो जाता है एडेनिन. और जो बॉन्ड यहाँ पर बनता है इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस. जो बॉन्ड शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बनता है उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये किस चीज का स्ट्रक्चर बनाया है? दिस इज न्यूक्लियोसाइड. इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड. मीन्स व्हेन शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस कंबाइन विद ईच अदर देन द स्ट्रक्चर फॉर्म इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड. ओके, अब 2 चीजें तो कंबाइन हो गई हैं. थर्ड थिंग हमें क्या कंबाइन करनी है? फॉस्फेट ग्रुप. तो नाइट्रोजिनस बेस किस पे कंबाइन होता है? C1 पे. अब फॉस्फेट ग्रुप किस पे कंबाइन होगा? PO4 3 नेगेटिव. इट विल कंबाइन ऑन कार्बन नंबर 5. ये किस पे कंबाइन होता है? कार्बन नंबर 5 पे. अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? POH 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 एंड डबल बॉन्ड O. बेसिकली दिस इज फॉस्फोरिक एसिड. ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है. अब ये बेस इससे फॉस्फेट ग्रुप अब कार्बन नंबर 5 पे जाके अटैच होगा. हाउ इट विल अटैच? लेट्स सी. दिस इज आवर पेंटोज शुगर. यहाँ पे ये OH था और इसके साथ ये एडेनिन कंबाइन हो गया था. ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ें हैं. H H, दिस इज H OH एंड दिस इज H. यहाँ पर जो CH2OH है इसको मैं खोल के लिख देती हूँ CH2 एंड दिस इज OH. ठीक है, अब फॉस्फेट ग्रुप जब आएगा तो फॉस्फेट ग्रुप POH इसने इधर ले रखा है, इधर भी OH है इसके पास, यहाँ भी OH है और यहाँ पर इसके पास डबल बॉन्ड O है. दिस OH ग्रुप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन विद OH ग्रुप ऑफ दिस शुगर. शुगर के OH ग्रुप से
फॉस्फेट का OH ग्रुप कंबाइन होता है। दिस इज एसिड, ये फास्फोरिक एसिड था, दिस इज अल्कोहल। अब एसिड और अल्कोहल जब रिएक्शन करते हैं तो व्हाट हैपन्स, रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। व्हाट हैपन, रिमूवल ऑफ वाटर, तो H2O निकल जाता है और यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाता है, O। एंड दिस बॉन्ड इज नॉन एज एस्टर बॉन्ड, इवन यू विल राइट फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। In chemistry you read about it na, when reaction takes place between any acid and alcohol, this reaction is known as esterification। reaction कौन सी हो जाती है, esterification, वहाँ पे removal of water होता है, dehydration होता है। एंड जब esterification reaction है तो वो बॉन्ड कौन सा बनता है, एस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एक बॉन्ड था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस पेयर, एंड यहाँ पर एक बॉन्ड है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये किसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड का है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या कंपोनेंट है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, अब हम इनके नेम कर लेते हैं कि जब कोई नाइट्रोजनस बेस अकेला होता है तो उसका नाम क्या होता है, जब वो न्यूक्लियोसाइड बना लेता है शुगर के साथ कंबाइन होके तो उसको क्या नाम देते हैं, एंड व्हेन इट कंबाइन विद फॉस्फेट ग्रुप वो न्यूक्लियोटाइड बना लेता है तो उसका नाम क्या है। सो यहाँ पर मैं लिखती हूँ नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड थिंग है न्यूक्लियोसाइड, एंड थर्ड थिंग है न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो नाइट्रोजनस बेस टोटल 4 होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस, दैट इज एडेनिन, सेकेंड इज ग्वेनिन, थर्ड वन इज साइटोसिन, फोर्थ वन इज थाइमीन, और एक और होता है जो सिर्फ आरएनए में होता है इन प्लेस ऑफ थाइमीन। आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। अब आरएनए के और डीएनए में 2 डिफरेंस पढ़ लिए हमने। एक डिफरेंस क्या था कि वहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर का डिफरेंस हो गया था, और सेकंड डिफरेंस हो गया है बेस पेयर का कि डीएनए में थाइमीन होता है बट आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। तो जब ये न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड क्या था, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो उसका नाम क्या हो जाता है, एडिनोसाइन इज नोन एज एडिनोसाइन। एडेनिन को क्या नाम दिया है, एडिनोसाइन, ग्वेनिन ग्वेनोसाइन, ओके, साइटोसिन साइटिडीन, थाइमीन थाइमिडीन एंड यूरेसिल यूरिडीन। मैनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज अबाउट इट कि कहीं पे थाइमिडीन नाम आ रहा है मैम, कहीं पे थाइमीन आ रहा है, तो दीज थिंग्स आर सेम और डिफरेंट, दीज बोथ थिंग्स आर ऑब्वियसली डिफरेंट, बिकॉज अगर थाइमीन नाम आ रहा है तो वो नाइट्रोजनस बेस की बात करें, थाइमिडीन नाम आ रहा है तो न्यूक्लियोसाइड की बात करें। अब थर्ड थिंग आते हैं न्यूक्लियोटाइड। व्हाट हैपन, जब शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप तीनों कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। नाउ इनका नाम क्या हो जाएगा, एडेनिन था तो एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ये हो जाएगा ग्वेनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ग्वेनाइलिक एसिड, और थर्ड है साइटिडीन तो साइटिडाइलिक एसिड, फोर्थ है थाइमिडीन तो थाइमिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, एंड लास्ट वन इज यूरिडीन सो इट इज यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है, तो ये इनकी नोमेनक्लेचर है, नेमिंग कैसे होती है नाइट्रोजनस बेस की, न्यूक्लियोसाइड की और न्यूक्लियोटाइड की। क्लियर। सो अब हम क्या करते हैं, हमने न्यूक्लियोटाइड तो बना लिया है बट डीएनए का स्ट्रक्चर अभी भी नहीं पढ़ा है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करते हैं, और न्यूक्लियोटाइड तो मोनोमर है ना, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, तब जाके डीएनए बनता है। तो बना लेते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास ये है, न्यूक्लियोटाइड क्या था, ये बड़ा खुश है और इसके पास एक हाथ में तो इसने नाइट्रोजनस बेस पेयर को पकड़ रखा है,
एक हैंड में इसके पास फॉस्फेट ग्रुप है और बाकी चीज़ें ये ऐसे की ऐसे हैं। हम बात कर रहे हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर की, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ओके। अब हम कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इसके ठीक नीचे लाइन में लगा हुआ है एक और न्यूक्लियोटाइड, ये भी बहुत ही हैप्पी है और ये एक सेकंड न्यूक्लियोटाइड है। इसने भी एक हाथ में नाइट्रोजनस बेस पेयर को पकड़ा हुआ है, फ्लैग पकड़ा हुआ है इन्होंने ना, और इधर इसने फॉस्फेट ग्रुप को पकड़ा हुआ है। यहाँ पे चीज़ें सेम है, लाइक दिस। डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो हम यहाँ पे OH नहीं लिखने वाले हैं। नाउ व्हाट हैपन्स, अब हम इस फॉस्फेट ग्रुप को ना थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं। ये कैसे था, OH था इधर, इसका भी OH है, यहाँ भी इसके पास OH है और यहाँ पर है ये डबल बॉन्ड O, ये फॉस्फेट ग्रुप था हमारा। नाउ व्हाट हैपन्स, ये फॉस्फेट ग्रुप क्या सोचता है कि तो इधर से तो न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन है बट इधर से कुछ करनी है, कुछ और करना चाहिए, ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड से भी कंबाइन हो जाएगी, नीचे से तो पकड़ के रखा है, ऊपर से भी कुछ पकड़ा जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ से तो इसने कंबाइन कर रखा है। नाउ व्हाट इट डू, ये फॉस्फेट अपने दिस OH ग्रुप को ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के OH ग्रुप से रिएक्शन कराता है। नाउ अगेन यू विल सी, ये एसिड है और ये अल्कोहल है। एसिड और अल्कोहल में रिएक्शन होती है तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है और इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है और ये रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, H2O निकल जाएगा और एक O रह जाएगा और इस तरह से इसमें ये रिएक्शन हो जाएगी। ये बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप में और अल्कोहल में ये रिएक्शन हो रही है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। अब एक थर्ड न्यूक्लियोटाइड आता है, फिर से बहुत खुश, इसके पास भी वही सब चीज़ें हैं जो बाकियों के पास हैं। क्या, इस हाथ में इसके पास नाइट्रोजनस बेस पेयर है, यहाँ पे ये HH है ही, HOH, और यहाँ पर इसके पास फॉस्फेट है। अगेन इसके पास OH है, यहाँ भी OH है, हेयर ऑल्सो OH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। सेम थिंग हैपन विद दिस फॉस्फेट ग्रुप, ये भी क्या करता है, ये इसके साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर होके और एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होके फिर से इसके पास सिर्फ O बच जाता है, ये इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, एक ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एक ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो दोनों मिला के क्या बॉन्ड का नाम हो जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट और एस्टर के बीच में बॉन्ड है, इसलिए फॉस्फोएस्टर। डाई मीन्स दो बॉन्ड बन रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर वाले से भी बना रहा है, नीचे वाले से भी बना रहा है, इसीलिए कौन सा बॉन्ड हो गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इज इट क्लियर? अब ऐसे ऐसे मैं और तो नहीं कंबाइन करूंगी, बट ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन बन जाती है, इसीलिए इस चेन को नाम क्या दिया जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब यू विल से वन थिंग दैट जो ये फॉस्फेट ग्रुप है ये 5' कार्बन पे है, ये फ्री है। जो फर्स्ट कोई भी न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट कोई भी होगा तो उसका फॉस्फेट फ्री होने वाला है, तो इस एंड का नाम दे देते हैं हम 5' एंड, क्योंकि कार्बन नंबर 5 का फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, कार्बन नंबर 5 का फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, इसलिए इसको एंड का नाम दे दिया 5' एंड। अगर हम लास्ट न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो लास्ट कोई भी न्यूक्लियोटाइड होगा तो उसका ये OH ग्रुप फ्री होने वाला है और वो कार्बन नंबर 3 पे है, तो ये एंड का नाम हो जाएगा 3' एंड। इस एंड का क्या नाम हो जाएगा, 3' एंड। इज इट क्लियर? तो ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि जो DNA का कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है वो कौन सा है, वो बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब DNA में ये अकेली चेन नहीं होती है, DNA मेड अप ऑफ 2 चेन्स, DNA मेड अप ऑफ 2 चेन्स। अब ये 2 चेन्स भी सीधे से कनेक्ट नहीं होती हैं, एक का सिर और एक का पैर। मीन्स इफ वी टॉक अबाउट 2 चेन, DNA की ये 2 चेन है, इसका हेड ये है, इसका हेड ये है, तो एक चेन तो ये होती है और दूसरी चेन इसके साथ ऐसे कंबाइन होते हैं। यानी मार्कर को मैंने उल्टा कर दिया है कि इसका हेड और इसकी टेल और इसका हेड और इसकी टेल, ठीक है, ऐसे कंबाइन होती हैं, इसीलिए ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम एंटी पैरेलल। ये चेन कैसी होती हैं, एंटी पैरेलल चेन है। एंटी मीन्स अपोजिट, एंटी पैरेलल चेन्स। समझ आया? तो अब ये कैसे बनती है एंटी पैरेलल चेन, लेट मी टेल यू दोनों चेन कैसे कंबाइन होती है। एक है ये चेन शुगर नाइट्रोजन फॉस्फेट, फिर से शुगर नाइट्रोजन फॉस्फेट,
शुगर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, अगेन शुगर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, फिर से इसका फॉस्फेट, इस तरह से। ठीक है, अब हम दूसरी चेन की बात करें तो दूसरी चेन कैसे होती है? इसकी नाइट्रोजन, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, शुगर, फॉस्फेट। ठीक है, नाइट्रोजन बेस पेयर दोनों आमने सामने आ गए हैं। किसी में तो 2 बॉन्ड होते हैं, किसी में 3 बॉन्ड होते हैं, किसी में 2 बॉन्ड हैं, तो किसी में 3। ये क्या है ये भी बताती हूँ। यहाँ पे तुम्हें क्या देखना है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट, यानी डीएनए की जो बैकबोन है इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। नाउ व्हाट यू विल सी कि यहाँ पर एक एंड है 5' जहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, और यहाँ पर एक एंड है 3' जहाँ पर नाइट्रोजन बेस पेयर फ्री होगा। ठीक है, तो इस एंड को 5' एंड बोलेंगे और इस एंड को 3' एंड बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड था भाई? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसकी हमने बात कर ली है। शुगर और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, सॉरी ये ग्लाइकोसिडिक नहीं, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड था। कौन सा बॉन्ड था? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। शुगर और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और थर्ड बॉन्ड जो आए हैं वो कौन आए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किसके बीच में है बॉन्ड? 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड होता है हाइड्रोजन, किसी में 2 हैं, किसी में 3 बॉन्ड है। अगर तो एडेनिन और थाइमिन ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इनके बीच में बॉन्ड होते हैं 2। साइटोसिन और ग्वानिन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इनके बीच में बॉन्ड होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टोटल 3 टाइप ऑफ बॉन्ड आर देयर: फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर, glycosidic bond between sugar and nitrogenous base, hydrogen bond between 2 nitrogenous bases. Is it clear? अब आगे चलते हैं। Now we'll do structure of DNA. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और ये कैसा स्ट्रक्चर? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एंड दिस स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, वेरी फेमस साइंटिस्ट इन द बायोलॉजी। वॉटसन एंड क्रिक गिव दिस मॉडल ऑफ structure of DNA in 1953 they give, and they got Nobel Prize also for this work. They got Nobel Prize also for this work. Okay, first of all DNA was identified by the scientist Frederick Miescher. सबसे पहले जो डीएनए को आइडेंटिफाई किया था वो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर। ही आइडेंटिफाइड इन 1869 एंड ही गेव द नेम टू डीएनए न्यूक्लिन। उन्होंने सबसे पहले डीएनए को क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। तो बहुत ईजी है इनका नाम याद करना, फ्राई रिच, फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, 1869 में उन्होंने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था। बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बात करनी है कि वो कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। Okay, so what happens? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके बारे में हमने कुछ छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है कि ये स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 2 चेन बनाई है मैंने। दिस इज 5' to 3', दिस इज 3' to 5'। ओके, 2 चेन है एंटी पैरेलल। ये दोनों चेन कैसी हैं? एंटी पैरेलल है। एक का 5' होगा, एक का 3' होगा, एक का 3', एक का 5', इस तरह से। अच्छा, मैं एक टर्न को लेती हूँ। दिस इज 1 टर्न, ये एक टर्न मानते हैं हम। ठीक है, जो ये एक टर्न है, इस एक टर्न में 360 डिग्री का एंगल होता है, एंगल ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसकी लेंथ क्या होती है? इट्स लेंथ इज, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, चलो
लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए, क्या लेंथ होती है इसकी 3.4 नैनोमीटर और यूवी से 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या मैंने बनाए हैं, ये क्या है नाइट्रोजिनस बेस पेयर है, यानी एक बेस यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से। और टोटल एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन टर्न, एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, टोटल 10 बेस पेयर। अगर सिर्फ बेसिस की बात करें तो 20 हो जाएंगे क्योंकि दोनों कंबाइन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, किसी दो बेस पेयर में क्या डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम, बेस पेयर कितने हैं 10, तो डिवाइड कर दो 34 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। समझो दोबारा से, एक टर्न है जो उसकी लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम, जो दो बेस पेयर है इनके बीच की डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब एंगल की बात करते हैं, वन टर्न में एंगल कितना है 360 डिग्री, और एंगल इसको लिखो एंगल बिटवीन, क्या स्पेलिंग लिखे हैं, एंगल बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में एंगल कितना है, टोटल एंगल कितना 360 डिग्री, टोटल बेस पेयर कितने 10, तो एंगल कितना आ गया 36 डिग्री एंगल बिटवीन टू बेस पेयर। एक क्वेश्चन जो जनरली नीट एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है, क्या पिच ऑफ डीएनए, इसको ऐसे नहीं पूछते, इसको पूछते हैं पिच ऑफ डीएनए, डीएनए की पिच कितनी है, आंसर यही है, क्वेश्चन अलग हो गया है। पिच ऑफ डीएनए कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम और 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर। अब ये तो बेस पेयर एक टर्न में हुए ना, टोटल डीएनए में कितने बेस पेयर है, टोटल बेस पेयर इन ह्यूमन डीएनए, टोटल बेस पेयर इन ह्यूमन डीएनए कितने बेस पेयर हैं टोटल 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। So this was all about the structure of DNA model which was given by Watson and Crick. So I hope today's lecture is clear to you. Remember these points, revise it properly. Thank you everybody.